अगर मैं आपको 1,000 रुपये फ्री में दूँ तो आप कितना खुश होगे। अब इमेजिन करिए कि आपकी पॉकेट से 1,000 रुपये गिर जाएं और लॉस हो जाए, फिर और डिसअपॉइंटमेंट कितना होगा। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू अरिहंत प्लस चैनल। मैं हूँ मानसी एंड आज के इस वीडियो में हम यही इमोशनल ट्रैप्स डिस्कस करेंगे जो इवन स्मार्ट इन्वेस्टर्स को रैशनल डिसीजंस लेने पर फोर्स करते हैं और हमें स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। लॉस अवर्जन सबसे पावरफुल इमोशनल बायस है जो फाइनेंशियल डिसीजंस को इम्पैक्ट करता है। ये कॉन्सेप्ट नोबेल प्राइज विनर डैनियल कानामैन एंड एविस ट्रॉव्स्की के रिसर्च कॉन्सेप्ट से आया है। रिसर्च शोज दैट इन्वेस्टर्स फील 2.5 टाइम्स बैड अबाउट 100 रुपीज लॉस एज दे फील गुड अबाउट 100 रुपीज गेन। ये पैटर्न हर कल्चर, हर इनकम लेवल में सेम है क्योंकि बायोलॉजिकली हमारा दिमाग इसी तरह वियर्ड है। हजारों साल पहले अगर इंसान ने फूड या शेल्टर लूज किया तो सर्वाइवल खतरे में आ जाता था। तब से ब्रेन ने एक ही लेसन सीखा, लॉस इज इक्वल्स टू डेंजर। प्रॉब्लम ये है कि आज के स्टॉक मार्केट में भी वही पुराना सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ट्रिगर हो जाता है। पोर्टफोलियो रेड दिखते ही ऐसा लगता है कि जान का खतरा हो। हमारा ब्रेन पोर्टफोलियो के नुकसान को लाइफ या डेथ की सिचुएशन की तरह देखता है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जो स्टॉक आप बेच देते हो वो और बढ़ जाता है और जो आपके पोर्टफोलियो में है वो और गिर जाता है? ये डिस्पोजिशन इफेक्ट के कारण होता है एंड ये इन्वेस्टिंग का सबसे डेंजरस बायस है। सिंपल शब्दों में इसका मतलब ये है कि विनर्स को जल्दी बेच देना एंड लूजर्स को चिपक के होल्ड करना। एंड आई एम श्योर ये आपके साथ भी अक्सर होता होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने 2 स्टॉक खरीदे, स्टॉक ए 20% अप है एंड स्टॉक भी 15% डाउन है। रैशनली आपको विनर को होल्ड करना चाहिए एंड लूजर को कट कर देना चाहिए। लेकिन क्या होता है, हम उल्टा कर देते हैं। विनर को बेच देते हैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ करके और लूजर को पकड़ के बैठे रहते हैं कि ये तो रिकवर हो जाएगा होप के साथ। सोच के देखो, डिस्पोजिशन इफेक्ट एक साइलेंट किलर है। आपको लगता है कि आप स्मार्ट डिसीजन ले रहे हो, लेकिन असल में ये बायस आपके पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस को किल कर रहा है। अगला बायस है रिग्रेट अवर्जन। सिंपल शब्दों में ये है व्हाट इफ आई एम रॉन्ग वाला डर। कभी आपने किसी स्टॉक को खरीदने का सोचा, फिर लास्ट मोमेंट पर रुक गए सिर्फ इसलिए क्योंकि मन में थॉट आया कि अगर गलत निकला तो। ये ही रिग्रेट अवर्जन है। ये वो डर है जो आपको कोई एक्शन लेने से रोकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको बाद में पछतावा हो सकता है। इस डर की वजह से इन्वेस्टर एनालिसिस पैरालिसिस में चले जाते हैं। अब बात करते हैं एक और डेडली बायस की, हर्ड बिहेवियर। कभी आपको लगा है कि सब लोग एक ही स्टॉक ले रहे हैं तो मैं भी ले लेता हूँ, कुछ तो बात होगी। इसी बिहेवियर को कहते हैं हर्ड बिहेवियर, मतलब भेड़ चाल। ये वो टेंडेंसी है जब इन्वेस्टर्स अपनी रिसर्च छोड़कर सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि सब लोग वही कर रहे हैं। इसके अलग अलग रूप होते हैं। फर्स्ट इज इंफॉर्मेशनल हर्डिंग, कि दूसरों के पास ज़्यादा बेहतर जानकारी है। सेकेंड इज रेपुटेशनल हर्डिंग, जब हम अपने दोस्तों या सर्कल से अलग नहीं दिखना चाहते। एंड थर्ड इज सोशल मीडिया हर्डिंग, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है। हम व्हाट्सएप टिप्स और सोशल मीडिया रिकमेंडेशंस पर ट्रस्ट कर लेते हैं। हम सब ट्रेडर्स का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, हमारा दिमाग है। लॉस अवर्जन, रिग्रेट अवर्जन और हर्ट बिहेवियर जैसी बायसेस हमारे लिए साइकोलॉजिकल जाल बनाते हैं। विनर्स जल्दी सेल, लूजर्स अननेसेसरी होल्ड करना, मतलब डिस्पोजिशन इफेक्ट एंड मेंटल अकाउंटिंग के कारण सही डिसीजंस नहीं ले पाना हमारी वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस में ऑब्स्टेबल बनते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि इनको पहचान कर हम इनकी पार को ख़त्म कर सकते हैं। परफेक्ट रैशनैलिटी इम्पॉसिबल है, लेकिन कॉन्शियस एफर्ट से आप अपने डिसीजन को नेक्स्ट लेवल बना सकते हैं। तो आगे से जब भी आप ट्रेड करें तो इन 3 चीज़ों को याद रखिएगा। पहला, रिकॉग्नाइज। जब आपको लगे कि आप भेड़चाल का शिकार हो रहे हैं तो 1 मिनट रुक कर सोचिए। दूसरा, यूज़र सिस्टम। इमोशनल डिसीजन से बचने के लिए पहले से ही स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग एंड पोजीशन साइज रूल्स तैयार रखिए। तीसरा, मास्टर योर साइकोलॉजी। रोज एक जर्नल बनाइए एंड अपने इमोशंस को मॉनिटर करिए, क्योंकि मार्केट से फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का नहीं, इमोशनल डिसिप्लिन का खेल है। रिमेंबर, मार्केट्स में सक्सेसफुल होने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस,
फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से कभी कभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अपने साइकोलॉजी को मास्टर करिए, प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली फॉलो होंगे। कमेंट्स में शेयर करिए कि आपको ये इमोशनल पैटर्न्स अपनी ट्रेडिंग में रिकॉग्नाइज होते हैं क्या, और अगर हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।